हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैमोमिला मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो एलेंस की नोट से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कैमोमिला का कॉमन नेम देखें तो इसका कॉमन नेम है मैट्रिकेरिया कैमोमिला। ठीक, और ये कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करती है। कैमोमिला का जो बेबी है वो पूछते हैं, इसका एंगर पूछते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछ सकते हैं, माइंड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम मैट्रिकेरिया कैमोमिला देख लिया। कंपोजिटिव फैमिली है। एलमेंट्स इसको कहाँ से आ रहे हैं, सारी डिजीज़ का कॉज क्या है, एलमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं कैमोमिला को, तो ओवर सेंसिटिव फ्रॉम यूज़ और अब्यूज़ ऑफ कॉफ़ी, या तो फिर कॉफ़ी की वजह से या फिर नारकोटिक्स के यूज़ या अब्यूज़ की वजह से। ठीक, तो एलमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ओवर सेंसिटिव फ्रॉम यूज़ और अब्यूज़ ऑफ कॉफ़ी और नारकोटिक्स, मेनली यहाँ से आ रहे हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कैमोमिला का बेबी कैसा होता है और पर्सन कैसा होता है, स्पेशली चिल्ड्रन विथ लाइट ब्राउन हेयर होती है। सेना जब हम पढ़ेंगे ना तो सेना के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कैसे होते हैं, चिल्ड्रन कैसे होते हैं, डार्क ब्राउन हेयर के होते हैं। ठीक, कैमोमिला के कैसे होते हैं, कैमोमिला के कैसे होते हैं, लाइट ब्राउन हेयर और नर्वस और एक्साइटेबल टेम्परामेंट के होते हैं। ठीक है, अब इसका देखें माइंड, तो माइंड अलग से पूछते हैं कैमोमिला का 2 मार्क्स में, है ना, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। तो माइंड कैमोमिला में क्या है, तो कैमोमिला का जो बच्चा होता है वो हमेशा इरिटेबल होता है, पीविश होता है। ठीक है, ओवर सेंसिटिव टू पेन, थोड़ी सी भी लगी उसको बहुत ही ज़्यादा लगती है। ठीक है, ऐसा ओवर सेंसिटिव टू पेन, ड्रिवन टू डिस्पेयर, स्नैपिश होता है, कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। ठीक है, तो अनसिविलाइज्ड बिहेवियर होता है उसका। ठीक है, अनसिविलाइज्ड मतलब तरीके से बात नहीं करेगा। कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर, हर चीज़ का उल्टा जवाब देगा। ठीक है, इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल रहेगा बच्चा। ठीक, तो पीविश रहता है, इरिटेबल रहता है, ओवर सेंसिटिव टू पेन। ठीक है, स्नैपिश, कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। ठीक, पहला सिम्टम ये है। दूसरा माइंड सिम्टम में क्या है, तो चाइल्ड एक्सीडिंगली इरिटेबल, इरिटेबल हमने देख लिया, इरिटेबल बोलो, फ्रेटफुल बोलो, कुछ भी बोलो, बात एक ही है, इरिटेबल रहता है, फ्रेटफुल रहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है ना, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा। एंड क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड, शांत कब होगा, जब उसको गोदी में उठा लेंगे बच्चे को, तभी वो शांत रहेगा, वरना हमेशा बहुत चिड़चिड़ा सा रहेगा। ठीक है, इरिटेबल, फ्रेटफुल, क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड। इम्पेशेंट बच्चा होता है। ठीक, थोड़ी ज़रा सी भी उसमें पेशेंस नहीं है। ठीक, एंड वांट दिस और दैट एंड बिकम्स एंग्री व्हेन रिफ्यूज्ड, और व्हेन ऑफर्ड ही रिजेक्ट्स इट। ठीक है, टू अगली टू लिव, क्रॉस और स्पाइटफुल होता है। ठीक है, क्रॉस मतलब वही अनसिविलाइज्ड आंसर देने वाला है ना, एकदम बदतमीज़। तो व्हेन वांट दिस और दैट मतलब वांट थिंग्स, बट व्हेन ऑफर्ड, जब हम उसको देंगे वो चीज़ लाके, तो वो उसको इमिडिएटली मना कर देता है कि नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा है। तो ये वांट थिंग व्हेन बट व्हेन रिफ्यूज्ड इट ही और शी रिजेक्टेड, तो ये किसका फीचर है, ब्रायोनिया, सिना, क्रियोसोट का। ठीक, तो ब्रायोनिया, सिना, क्रियोसोट और कैमोमिला का ये फीचर है, ये याद रखना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, पीटीएस मोर्निंग ऑफ द चाइल्ड बिकॉज ही कैन नॉट हैव व्हाट ही वांट्स, वाइनिंग, रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है। और पीटीएस मोर्निंग मतलब जब बच्चे होते हैं ना, जब उनको कुछ चाहिए होता है, कैसे जिद करके एक अलग सी आवाज़ निकालते हैं ना, जैसे रोने वाली, कैसी कि दिला दो ना, ऐसा करके, है ना, कि ये चाहिए है। फिर पीटीएस मोर्निंग ऑफ चाइल्ड बिकॉज, तो फिर ये वाली चीज़ उस बच्चे में देखने को मिलेगी, पीटीएस मोर्निंग ऑफ द चाइल्ड बिकॉज ही कैन नॉट हैव व्हाट ही वांट्स। ठीक है, और वाइनिंग, रेस्टलेसनेस रहती है। वाइनिंग मतलब ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा, है ना, रेस्टलेस रहेगा बच्चा। फिर पेशेंट कैन नॉट इंड्योर एनी वन नियर हिम। ठीक है, कोई पास में नहीं चाहिए, कोई मुझसे बात मत करो। कैन नॉट बेयर टू बी स्पोकन टू। ठीक है, एवर्जन टू टॉकिंग, आंसर्स पीविशली, बहुत बदतमीज़ तरीके से बात करता है। ठीक है, कैन नॉट इंड्योर एनी वन नियर हिम। ठीक है, बर्दाश्त नहीं होता कोई उसके पास आके बैठे, बात करे या फिर कुछ भी करे, है ना। एवर्स टू टॉकिंग, एवर्जन है एकदम टॉकिंग से। तो माइंड में मेन चीज़ें, 3 चीज़ें याद रखनी है कि एकदम इरिटेबल, ओवर सेंसिटिव टू पेन, ये याद रखना है, क्योंकि कैमोमिला, कोफिया और एक और है, तो ये ट्रायोज ऑफ पेन में आते हैं। तो ओवर सेंसिटिव टू पेन ये याद रखना है। ठीक है, और एक्सीडिंगली इरिटेबल रहते हैं, क्वाइट्स ओनली व्हेन कैरिड। जो सिना जब पढ़ेंगे, अभी हम कैमोमिला पढ़ रहे हैं, सिना का जो बेबी होता है वो कैरिंग से भी रिलीफ नहीं होता, बट कैमोमिला में कैरिंग से रिलीफ है। ठीक, बाकी ये वाली लाइन तो याद ही रखनी है कि वांट एवरीथिंग बट व्हेन रिफ्यूज्ड तो रिजेक्ट कर देता है। ठीक, बाकी पीटीएस मोर्निंग ऑफ द चाइल्ड देख लिया हमने। एंड पेशेंट कैन नॉट बेयर एनी वन नियर हिम। ठीक है, कोई भी पास में नहीं चाहिए। ये माइंड सिम्टम्स देख लिया। जनरलिटीज़ देखें तो चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न जो होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़, एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटेशन, ऐसे बेबीज़ पे
अगर उनको कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है तो कैमोमिला हम सोच सकते हैं, ठीक, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन। कंप्लेन्स इनको कहाँ से आ रही है? कंप्लेन्स फ्रॉम एंगर, स्पेशली चिल एंड फीवर। तो चिल, ड्यूरिंग चिल स्टेज और फीवर स्टेज में बहुत ज़्यादा एंगर होता है, ठीक। फिर पेन सीम्स अनएंड्योरेबल, ड्राइव्स टू डिस्पेयर, विच इज़ एग्रावेटेड बाय हीट, एग्रावेटेड बाय इवनिंग बिफोर मिडनाइट विथ हीट, थर्स्ट। अच्छा, तो इसका जो पेन है ना, ओवर सेंसिटिव है ना, तो इट सीम्स एकदम अनबेरेबल पेन है उसको, ठीक है, ओवर सेंसिटिव टू पेन है। एग्रावेशन कब हो रहा है? हीट से एग्रावेशन है उसको, बिफोर मिडनाइट, इवनिंग में एग्रावेशन है, ठीक है। और क्या है? थर्स्ट एंड फेंटिंग विथ नम्बनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। जहाँ पे भी पेन होगा ना वहाँ पे नम्बनेस रहेगी, पेन विथ नम्बनेस, ओवर सेंसिटिव टू पेन है विथ नम्बनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, ठीक। और इरेक्टेशन से उसको है ऑफ द, हाँ, और इरेक्टेशंस होंगे उसको, ठीक है। फिर स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, ये भी फीचर्स देखने को मिलता है कैमोमिला में कि नींद तो बहुत आ रही है पर मैं सो नहीं पा रहा, ठीक है। तो स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, ये किस किस का फीचर है? बेलाडोना, कॉस्टिकम, ओपियम और कैमोमिला, ठीक है। ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर, ओपन एयर से भी ओवर सेंसिटिव है। ग्रेट एवर्जन टू विंड है, स्पेशली अबाउट ईयर्स, ऐसा लगता है कि कान में हवा ही जा रही है एकदम, ठीक है। तो ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर है, एवर्जन टू विंड है, ठीक, स्पेशली अबाउट ईयर्स। तो जनरलिटीज़ भी देख ली हमने। तो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन वाले बच्चों में सूटेबल है। कंप्लेंट्स इनको एंगर से आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। एंग्री जब होगा उस एंगर से इसको फीवर वगैरह भी हो सकता है, इतना खतरनाक, मतलब एंगर इज़ द मेन कॉज, ठीक। और फिर पेन, इसका ओवर सेंसिटिव टू पेन है ना, तो पेन कैसा है? पेन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो पेन इसकी सीम्स अनबेयरेबल, अनएंड्योरेबल मतलब एकदम अनबेयरेबल पेन होती है इसको, विच इज़ एग्रेवेटेड फ्रॉम हीट, एग्रेवेटेड इन द इवनिंग बिफोर द मिडनाइट, ठीक है। और थर्स्ट एंड फेंट, थर्स्ट रहता है, प्यास भी लगती है उसको, ठीक है। एंड फेंटिंग विथ नम्बनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, जो भी अफेक्टेड पार्ट में जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे एकदम सुन पड़ जाता है, नम्बनेस होती है, ठीक। एंड स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, ये तो फीचर है ही। और ओवर सेंसिटिव होता है ये ओपन एयर से भी, तो ओवर सेंसिटिव टू पेन एंड ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर, ये याद रखना है दो चीज़ें। इसका फेस इंपॉर्टेंट है कि कैमोमिला का जो बेबी है उसका वो कैसा दिखता कैसा है ना। तो वन चीक रेड होती है और हॉट होती है, और अदर कैसी होती है? पेल और कोल्ड, ठीक। ये इसका अलग से ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कैमोमिला का जो फेस होता है, बेबी का जो फेस होता है, तो वन चीक कैसा रहता है? रेड एंड हॉट, एंड अदर इज पेल एंड कोल्ड, ये क्लियर है। फिर टीथ देखें तो टूथ एक की प्रॉब्लम अगर किसी में हो रही है ना, बच्चों में अगर हो रही है या फिर किसी में भी, तो टूथ एक, इफ़ एनीथिंग वार्म इज टेकन, गर्म पीने की वजह से अगर टूथ एक हो रही है, ठीक है, और ऑन एंटरिंग वार्म रूम, इन बेड, फ्रॉम कॉफ़ी से अगर टूथ एक हो रहा है, ड्यूरिंग मेंसेस अगर टूथ एक की प्रॉब्लम हो रही है और प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो कैमोमिला वन ऑफ द मेडिसिन है, ठीक है। तो टूथ एक आफ्टर टेकिंग एनीथिंग विच इज़ वार्म, ठीक है। तो टूथ एक याद रखना है, वॉर्म से प्रॉब्लम है ना। फिर स्टमक और एब्डोमेन देखें तो स्टमक और एब्डोमेन में क्या है? तो डायरिया फ्रॉम कोल्ड, एंगर और शैग्रिन, ठीक है। तो कोल्ड से, एंगर से या शैग्रिन मतलब बेइज्जती वगैरह हो गई होगी कहीं पे, है ना, तो इन सब की वजह से उसको डायरिया अगर हो रहा हो, ड्यूरिंग डेंटेशन पीरियड भी हो सकता है, आफ्टर टोबैको की बाद भी अगर उसको डायरिया वगैरह हो रहा है ना, टोबैको का अब्यूज़ कर लिया उसने, या एंगर के बाद, या कोल्ड से, या फिर ड्यूरिंग डेंटेशन पीरियड अगर उसको डायरिया हो रहा हो, या फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन से अगर उसको डायरिया हो रहा हो, तो कैमोमिला इज़ वन ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है इसकी स्टूल कैसे होगी, तो स्टूल हमें देखने को मिलेगी ग्रीन, वाटरी, करोडिंग लाइक चॉप्ड एग, ठीक है, एंड वेरी ऑफेंसिव, चॉप्ड एग एंड स्पाइनच, तो ग्रीन बोल रहे हो तो स्पाइनच होगा, ठीक है। तो लाइक चॉप्ड एग एंड इट स्मेल्स लाइक रोटन एग, है ना, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है उसमें से, ठीक है, स्टूल में से। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हॉट कैसा है इसका स्टूल? ग्रीन, वाटरी, करोडिंग, ठीक है, एक्सकोरिएटिंग स्टूल है इसका। तो चॉप्ड एग एंड स्पाइनच एंड हॉट एंड वेरी ऑफेंसिव लाइक रॉटन एग, ठीक है। तो स्टमक देख लिया हमने, डायरिया में दे सकते हैं, और स्टूल ऐसा ऐसा कैरेक्टर का है, रॉटन एग जैसी स्मेल है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखें तो कन्वल्शंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन द मदर में एंगर, एंग्री मदर है, उसने अपने बच्चे को
नर्सिंग केयर दी है ना, और उसके बाद मतलब एंग्री पोजीशन में, तो उसके बाद फिर अगर बच्चे में कन्वल्शंस देखने को मिले तो कैमोमिला इज़ द मेडिसिन, ठीक है। तो कन्वल्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग और आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन द मदर, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या है, बर्निंग ऑफ सोल्स एट नाइट, जो हमारे पैर के जो सोल्स होते हैं ना, जो पैर के सोल्स होते हैं वहाँ पे एकदम बर्निंग होगी पेशेंट को, ठीक है। एंड तो फिर वो क्या करेगा, पुट ही और शी पुट्स द फीट आउट ऑफ द बेड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, कैमोमिला है, पल्सेटिला है, मेडोराइनम और सल्फर है, ठीक। तो बर्निंग ऑफ सोल्स एट द नाइट पुट्स फीट आउट ऑफ द बेड। और क्या है, एक और फीचर है, वायलेंट रूमेटिक पेन्स ड्राइव हिम आउट ऑफ द बेड एट नाइट, कंपेल हिम टू वॉक अबाउट, ठीक है। रस्टॉक्स जैसा कुछ सिम्टम है। तो उसको एकदम रूमेटिक पेन, जॉइंट पेन इतना खतरनाक होता है कि वो उठ के बैठ जाता है और एकदम बेड से उठ के वॉक करने लग जाता है, ठीक है। कंपेलिंग द पेशेंट टू वॉक अबाउट एंड ड्राइविंग हिम आउट ऑफ द बेड, ठीक है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी है कि बर्निंग ऑफ द सोल्स एट नाइट ये देखने को मिलेगा पेशेंट में, पुट्स द फीट आउट ऑफ द बेड, एंड वायलेंट रूमेटिक पेन ड्राइव हिम आउट ऑफ द बेड एट द नाइट, कंपेल हिम टू वॉक अबाउट, ठीक है। रस्टॉक्स का फीचर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में अलग से। ओके, तो ठीक है, तो लेबर पेन्स देखने को मिलता है फीमेल्स में अगर, ठीक है। स्पास्मोडिक कैसा होगा लेबर पेन, तो टीयरिंग डाउन द लेग्स, वांट्स टू डिस्ट्रेसिंग, वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम देम, टीयरिंग डाउन द लेग्स, प्रेस अपवर्ड। तो ऐसा अगर पेन देखने को मिले, स्पास्मोडिंग एकदम डिस्ट्रेसिंग सा, ठीक है, एंड टीयरिंग डाउन एकदम ऐसा वाला पेन अगर लेबर पेन देखने को मिले फीमेल में, तो कैमोमिला इज़ वन ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। और निपल्स इन्फ्लेम्ड हैं, टेंडर टू टच, है ना। और इन्फेंट्स ब्रेस्ट, अगर फीमेल में भी अगर निपल्स इन्फ्लेम्ड हैं विच इज़ टेंडर टू टच, तो कैमोमिला इज़ इंडिकेटेड। एंड इन्फेंट्स के भी अगर ब्रेस्ट जो हैं वो टेंडर टू टच हैं, देन ऑल्सो कैमोमिला इज़ इंडिकेटेड। एक कंप्लेंट जो है वो बहुत देखने को मिलती है कि मिल्क्स रन आउट इन नर्सिंग वुमेन, है ना, कॉमनली देखने को मिलता है ये वाला कंप्लेन, है ना। तो अगर मिल्क रन्स आउट इन नर्सिंग वुमेन, अगर जो नर्सिंग वुमेन्स हैं उनके अगर ये कंप्लेन है, मिल्क रन आउट फ्रॉम द ब्रेस्ट इन द नर्सिंग वुमेन, ठीक है, तो ये कैमोमिला इज़ वन ऑफ द मेडिसिन, इधर भी स्टार लगा दो, ठीक। उसके बाद फिर रन्स आउट आफ्टर वीनिंग, तो इधर दूसरी मेडिसिन है, ठीक है। अब फीमेल भी देख लिया, लेबर पेन में देख सकते हैं, निपल्स इन्फ्लेम्ड में देख सकते हैं, और मिल्क रन आउट इन नर्सिंग वुमेन ये भी देख लिया, ठीक है। एग्रावेशन देखो, कैमोमिला को एग्रावेशन का हीट से, एंगर से, इवनिंग बिफोर मिडनाइट में है, ओपन एयर से है, विंड से है, और इरेक्टेशन से भी उसको एग्रावेशन है, ठीक है। इरेक्टेशन से भी क्या है, एग्रावेशन है, याद रखना है। एमलरेशन किससे, फ्रॉम बीइंग कैरिड, अगर उस बच्चे को गोदी में ले लेंगे तो वो आराम से शांत हो जाएगा, है ना। फ्रॉम बीइंग कैरिड, वार्म और वेट वेदर से एमलरेशन है, बट मतलब वापस बता रही हूँ, टीथ में क्या हो रहा है, जब उसको टूथेक हो रहा है तो वार्म चीज़ें पीने से उसको टूथेक होता है, ठीक है। पर एमलरेशन इन जनरल वार्म से एमलरेशन है, क्योंकि ओपन एयर में उसको क्या है, दिक्कतें हैं, ठंडी हवा से दिक्कतें हैं, ठीक है। बाकी वार्म से उसको आराम है। फिर रिलेशन देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, बेलाडोना इन डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में। इन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन क्रेनियल नर्व्स, कैमोमिला एब्डोमिनल नर्व्स, ठीक है। तो बेलाडोना है कॉम्प्लीमेंट्री में। इन केसेस स्पॉइल्ड बाय द यूज़ ऑफ ओपियम और मॉर्फिन इन कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन जब बच्चों में कुछ कन्वल्शंस वगैरह होता होगा, या फिर कुछ भी स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप वाली प्रॉब्लम्स अगर हो रही होगी, डायरिया वगैरह कुछ भी हो रहा होगा, तो अगर उनको ओपियम या मॉर्फिन का कुछ डोज दे दिया होगा, तो ऐसे स्पॉइल्ड केसेस में हम कैमोमिला इज़ वन ऑफ द इंडिकेटेड रेमेडी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कैमोमिला एलेंस की नोट से। तो कैमोमिला का कॉमन नेम मैट्रिकेरिया कैमोमिला है, कंपोजिटिव फैमिली है। एलिमेंट्स इसको कहाँ से, फ्रॉम द यूज़ और अब्यूज़ ऑफ कॉफ़ी और नारकोटिक्स, यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, एंगर से भी है, ठीक है, एंगर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लाइट ब्राउन, चिल्ड्रन विथ लाइट ब्राउन हेयर एंड नर्वस और एक्साइटेबल टेम्परामेंट, याद रखना है, नर्वस एक्साइटेबल टेम्परामेंट। माइंड पीविश, इरिटेबल, फ्रेटफुल होता है, क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड, ठीक है, इम्पेशेंट होता है, wants this and that but when offered refuse immediately, ठीक। piteous, mourning of the child, whining, restlessness। generalities में during period of dentition, अगर बच्चे में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, है ना। कंप्लेन स्पेशली फ्रॉम एंगर, तो फीवर वगैरह, चिल वगैरह देखने को मिले अगर बच्चे में।
और पेन जो है ओवर सेंसिटिव टू पेन है, नमनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, एग्रावेशन फ्रॉम हीट, इवनिंग बिफोर मिडनाइट, इन सबसे एग्रावेशन है, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर है, फेस वन चिक रेड एंड हॉट एंड द अदर पेल एंड कोल्ड, टूथ इफ़ एनीथिंग वार्म इज टेकन और एंटरिंग द वार्म रूम ड्यूरिंग मेंसेस अगर टूथ हो रहा है, ठीक है। फिर स्टमक और एब्डोमेन में ड्यूरिंग डेंटिशन पीरियड अगर उसको डायरिया हो रहा है, स्टूल कैसा है, ग्रीनिश वाटरी, चॉप्ड एग और स्पाइनच, एंड इट इज़ वेरी हॉट, वेरी ऑफेंसिव लाइक रोटन एग, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कन्वल्शंस ऑफ द चिल्ड्रन देखने को मिल सकता है आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन द मदर। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में बर्निंग ऑफ द सोल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। वायलेंट रूमेटिक पेन कंपेलिंग द पेशेंट आउट ऑफ द बेड एंड कंपेलिंग हिम टू वॉक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेबर पेन, निपल्स इन्फ्लेम, टेंडर टू टच, मिल्क रन्स आउट इन नर्सिंग वुमेन, ठीक है। एग्रावेशन हीट एंगर इवनिंग बिफोर मिडनाइट, इरेक्टेशन ओपन एयर से है, एमल्ट्रेशन किससे है, बीइंग कैरिड से, ठीक, और फास्टिंग वार्म वेट फेदर से। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है बेलाडोना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कैमोमिला।